है स्टूडेंट। तो आफ्टर थर्ड चैप्टर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने। जैसे फर्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या SIT जिसको बोलते हैं, STD बोलते हैं जिसको, सॉरी, इनफर्टिलिटी, तो ये भी एक टर्म है। तो ये सारे टर्म हम लोग को वन बाय वन क्या करने डिस्कस करते हैं। तो आइए हम शुरू से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। लेट अस डिस्कस क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म। तो हम क्या देख रहे हैं कि चैप्टर 3 में हम पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल फीमेल सब कुछ हमने पढ़ लिया। प्लांट का पढ़ा, ह्यूमन का पढ़ा, सेकंड चैप्टर में प्लांट का पढ़ा, थर्ड चैप्टर में ह्यूमन का पढ़ा। तो इस टर्म का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। द टर्म सिंपली रिफर टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव आर्गन। इसका मतलब क्या है, अगर इसको समझें तो इसको कहा जा सकता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव आर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। अगर किसी भी पर्सन या किसी भी मेल या फीमेल में जो भी रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो हेल्दी है और वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसको टर्म बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाउएवर इट हैज़ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इंक्लूड द इमोशनल सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो डिफिनीशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है ये नहीं कि जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है वो नॉर्मली फंक्शन करें। WHO के अकॉर्डिंग ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स वो फिजिकली भी होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल, सोशल, ये सारी चीज़ें आ रहा समझ में। तो फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरल, सोशल। Therefore, society with people having physically and functionally normal reproductive organ, normal emotional and behavior interaction among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, reproductively healthy बोलते हैं। अब ये देखो, इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है कि why is it significant to the maintain reproductive health। क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखें। ठीक है, व्हाट आर द मैथड्स, व्हाट आर द मेथड, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द मेजर्स टेकन अप टू अचीव इट। किस तरीके से इसको अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रयास हैं, कौन कौन से मेथड हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आगे बच्चों समझ में इस लाइन का मतलब। तो जो हमने थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ तो हमने प्लांट का पढ़ा था। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो थर्ड चैप्टर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना। तो क्लोजली रिलेटेड टॉपिक उसी से रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। मींस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ही है कि एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव आर्गन जो कि नॉर्मली फंक्शन करे। लेकिन वो केवल नॉर्मली फंक्शन करने से नहीं होगा, वो फिजिकली, WHO के अकॉर्डिंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरल या सोशल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उसमें क्या टोटल वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है, टोटल वेल बीइंग का। तो आइए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि व्हाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू द मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारे लिए इसका इम्पॉर्टेंस क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी पे। तो इंडिया वाज द अमंगेस्ट फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इनिशिएट द एक्शन प्लान। तो फर्स्ट कंट्री है इंडिया जिसने एक्शन प्लान इनिशिएट किया नेशनल लेवल पर टू अटेन द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। अब आप देखो, जो सामाजिक, जिसको कहा जाता है कि मतलब पूरी तरीके से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो सोसाइटी बेसिस पर
ठीक है ना, वो अचीव किया जाना चाहिए। दीज प्रोग्राम आर कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, और इसको हमने क्या कहा, फैमिली प्लानिंग कहा। 1951 में बच्चों स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और इसमें पीरियोडिकली मतलब कुछ ईयर के बाद, कुछ डिकेड के बाद इसमें चेंजेज हुए। द एंड वेयर पीरियोडिकली असेस्ड ओवर ए पास्ट डिकेड एंड इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर, ठीक है, और जो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम आया वो एक वाइडर एस्पेक्ट को कवर करता है। तो आइए हम उसमें डिस्कस करते हैं कि कौन सी सारी चीज़ें आती है एनसीईआरटी के हिसाब से। बेटा आपका बोर्ड होना सारी चीज़ें एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी भी मायने रखती है और इससे टर्म पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसी के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो अब आप देखो, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर करंटली ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर मैनर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर RCH। जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया हैं करंटली वो अंडर ऑपरेट होते हैं पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। अब इसके तहत क्या होता है, RCH प्रोग्राम के तरफ के अकॉर्डिंगली जो मतलब इसमें जो इस प्रोग्राम में है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, अब इसमें क्या, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। अब ये जो RCH प्रोग्राम है इसके अंदर क्या है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों में अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, जो भी है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है ना, सारे प्रॉब्लम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे एस्पेक्ट जो भी हैं उनमें जो भी कमी है, जो भी चीज़ें, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप, ठीक है ना, सपोर्ट भी प्रोवाइड करना। तो एक हेल्दी सोसाइटी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए ये एक मेजर टास्क है, ठीक है ना, इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आप देखो, अब ऐसा ही नहीं है कि ये प्रोग्राम बस गवर्नमेंट ने कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें लगे हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल, गवर्नमेंट ने इसका ऐड भी करती है। प्रिंट मीडिया भी इसमें वर्कआउट करता है। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज आर टेकन एज वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे आप NGO को ले लो, इन्होंने बहुत सारे भी स्टेप उठाए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों में, ठीक है ना। पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स, फ्रेंड हैव आल्सो मेजर रोल इन डेसिमेशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पेरेंट्स का रोल भी है, ठीक है ना, फ्रेंड्स का रोल भी है, टीचर का रोल भी है। इसीलिए तो क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेक्स एजुकेशन जो होता है स्कूल में, इसको भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई ताकि राइट इन्फॉर्मेशन जो भी यंग हैं, जो भी हमारे यंगस्टर हैं, जो भारत के भविष्य हैं, ठीक है ना, उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और जो भी उनके मन में बिलीव है, जो मिथ है, ठीक है ना, बिलीविंग इन मिथ, जो मिथ में वो बिलीव करते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए ये सारी चीज़ें अवेयरनेस जो प्रोग्राम है ये चलाया गया। एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस रिलेटेड चेंज शेप। जब एक बच्चा है, मैच्योर होता है, बड़ा होगा, उसके बाद एडोलसेंस एज में आएगा, बाकी मतलब बॉडी शेप और ये सारे चेंजेस क्या क्या होते हैं, या हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होती है, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ना हो, जैसे एड्स आप देख लो, ये भी तो एक तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्रिंट मीडिया, विजुअल, ठीक है ना, तमाम जो भी मेथड है इनके थ्रू ये अप्लाई किया गया। अवेयरनेस क्रिएट की गई। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम है। तो ये लगातार डे बाय डे इसमें मतलब पीरियडिकली उसमें रिवाइज होता रहेगा, चेंजेज होते आ रहे हैं, ठीक है। वुड हेल्प पीपल, और ये सभी लोगों को ये सभी लोगों की मदद के लिए हैं, स्पेशली दोज इन एडोलसेंस एज ग्रुप टू लीड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और स्पेशली उनके लिए वो जो एडोलसेंस एज ग्रुप के हैं,
और वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जिनके लिए ज़रूरी है। तो एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल, और एजुकेट करना तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फर्टाइल कपल हैं, जैसे जिनकी शादी होने वाली है या शादी हो रही है या जो मैरिजेबल हैं, उस एज के ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन के बारे में कि किस तरीके से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोक सकते हैं। ठीक है ना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या केयर है। ठीक है ना। कैसे हम रेगुलर रूटीन चेकअप या सारी चीज़ें। पोस्ट नेटल केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड। ठीक है ना। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बच्चे और मदर का कैसे, ठीक है ना, ख्याल रखा जाए, ये सारी भी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्या लॉजिक है, कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। ये इन्फॉर्म किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा भी। देखो आप जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो लगातार बताते हैं कि शुरुआत में बच्चे को कुछ ना पिलाएं, बल्कि माँ का दूध ही पिलाएं। उसमें सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चे को अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी डेवलप करेगी, जिससे वो रोग से लड़ पाएगा। तो ये डॉक्टरों के द्वारा भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है ना, वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिली इन द डिजायर्ड साइड। ठीक है ना। इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, नहीं तो आप देखो सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इशू है। पता चला सबको लड़का चाहिए तो सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का सोशल क्राइम ही है, मतलब ये एक तरीके का मिथ ही है। ठीक है ना, कि लड़का और लड़की में डिफरेंस करना, ये क्या है। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये जो अवेयरनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, सभी तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सोशल इविल है, लाइक सेक्स एब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम, ठीक है, लड़कियों की हत्या, भ्रूण हत्या, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। नीड टू बी क्रिएटेड एनेबल द पीपल टू थिंक एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट। और ये सब कुछ ज़रूरत है कि इसके लिए, ठीक है ना, लोगों को उसके लायक बनाया जाए, वो उसके बारे में सोचें और उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। देयर बाई बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, जिससे कि एक सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी का क्या हो, निर्माण हो। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी से भी पढ़ना ज़रूरी है इस चीज़ को, क्योंकि एनसीईआरटी की एक आध लाइन से कोई क्वेश्चन उठाकर बना दिया जाता है। तो जाहिर सी बात आप इसको एनसीईआरटी से भी देखेंगे। ठीक है बेटा।